नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको रोजाना मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे ताजा और सटीक जानकारी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एयरपोर्ट की भर्ती। जी हाँ, अगर आप एयरपोर्ट पर नौकरी लेना चाहते हो तो ये वैकेंसी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे अलग अलग एयरपोर्ट्स पर यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना तो आपको कोई एग्जाम देना है और ना ही अप्लाई करने के लिए कोई फीस लग रही है। अप्लाई आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। कैसे करना है अप्लाई वो मैं आपको सिखाऊंगा। कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। सब कुछ आपको बताया जाएगा। नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट, सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपको एक ही काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना कर दो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं। वहीं पर बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 4 बजे क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि ये एयरपोर्ट की भर्ती है, लेकिन निकाली किसने है, विभाग का नाम क्या है वो देखो। विभाग का नाम है एआई, और ये आपका एक सरकारी विभाग है। इसकी फुल फॉर्म है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मिनी रत्न के अंदर आता है। बाकी बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 22 मार्च। तो अप्लाई करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, बट आप चिंता मत करो। अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 133 सीट्स हैं। एंड बात करें एग्जाम की, तो मैंने आपको बताया ही यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप 10वीं पास हो, 10वीं पास के साथ साथ आपने आईटीआई करा हुआ है, या तो कोपा में कराओ या फिर स्टेनो में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इन दो ही ट्रेड में वैकेंसी आई है। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा करा है 3 साल वाला सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैकेनिकल, इनमें से किसी भी ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी रिलेटेड ट्रेड में। इसके अलावा ग्रेजुएट की बात करें, तो अगर आपने ग्रेजुएशन करा है सिविल में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैकेनिकल, या फिर आपने बीसीए करा हुआ है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। कैसे कर पाओगे वो मैं आपको सिखा दूंगा। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो अच्छी बात यह है कि एप्लीकेशन फी ही नहीं, आप देख सकते हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप मेल हो फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी फीस यहाँ पे नहीं लग रही। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज काउंट किस डेट से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 31 मार्च से। आपको ये चेक करना है कि 31 मार्च को आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 26 साल के बीच में रहेगी, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसे कितना मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिल जाता है 5 साल का, ओबीसी वालों को मिल जाता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको 10 साल का, और अगर आप एक सर्विसमैन हो तब तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ फ्रेशर्स के लिए होती है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ये तो मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहा। अब देखो सिलेक्शन हो कैसे रहा है। आपका सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेसिस, यानी आपके मार्क्स के बेस पर। अगर आप आईटीआई के लिए अप्लाई करोगे तो आपका सिलेक्शन आईटीआई के मार्क्स पर होगा, डिप्लोमा वालों का डिप्लोमा के मार्क्स पर, ग्रेजुएट वालों का ग्रेजुएट के मार्क्स पर। एग्जाम आपका नहीं होगा। अगर आपका मेरिट में नाम आता है, तो उसके बाद आपका होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करे जाएंगे, और उसी दौरान आपका इंटरव्यू भी होगा। हालांकि ये इंटरव्यू ज्यादा मुश्किल नहीं होता, और ये उतना मैटर भी नहीं करता है। हाँ, देना आपको पड़ेगा, लेकिन उतना मैटर नहीं करता है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका मेरिट बेस पर ही होता है, आपकी परसेंटेज के बेस पर ही होता है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। अप्रेंटिसशिप का मतलब है यहाँ पे 1 साल तक आपको एयरपोर्ट पे ट्रेनिंग देंगे। आपको सिखाएंगे कि एयरपोर्ट पे काम कैसे होता है। और ऐसा नहीं है कि आपको बस ट्रेनिंग करनी है, आपको यहाँ पे स्टीपेंड भी मिलता है। अगर आप आईटीआई वाले हो तो आपको मिलता है इतना, डिप्लोमा वालों को 12 तक, और डिग्री यानी ग्रेजुएट वालों को 15 तक। ये मैं आपको पर मंथ का बता रहा हूँ। अब बाकी इसका फायदा क्या होता है? देखो, इसका फायदा ये होता है कि 1 साल के बाद जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि इस बात का प्रूफ होता है कि आपने एयरपोर्ट पे ट्रेनिंग यानी अप्रेंटिसशिप करी हुई है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी वैकेंसी आती है जहां पे बोला होता है कि भाई वही अप्लाई करेंगे जिन्हें काम आता हो, जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करी हो, तो वहां पे आप अप्लाई कर पाते हो क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट होता है। तो ये इसका फायदा होता है। बाकी इसमें अप्लाई कैसे करना है, क्या इसकी लोकेशनेशन रहने वाली है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, चलिए सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आना होगा, जहां पर आपको नौकरी का नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक मिल जाएगा। सिंपल। बाकी आप ये मत सोचना
कि इसकी लोकेशन सिर्फ न्यू दिल्ली है, बहुत सारी लोकेशन है। मैं आपको दिखाता हूं। मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर दिया है और यहां पर आप देख सकते हो, ये सब की सब आपकी लोकेशन है। आप देख रहे हो ना कितनी सारी है, ये सब की सब आपकी लोकेशन है। एंड बात करें कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, तो देखो यहां पे कुछ राज्यों के नाम है, सिर्फ वही अप्लाई करेंगे। यहां पर अगर आप चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से जिस भी जगह का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप उसी जगह के लिए अप्लाई करोगे। और यहां पे ये भी बताया हुआ है कैंडिडेट पास डिग्री डिप्लोमा इन और आफ्टर 2022, यानी आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा है वो 2022 या उसके बाद का होना चाहिए। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब काम है आपका, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह शेयर करो और बाकी बच्चों को भी इस शानदार वैकेंसी के बारे में बताओ। वैसे भी टाइम काफी कम बचा है, तो जल्दी से शेयर करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।